गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग लॉजिक एंड फिलोसफी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ नेचर ऑफ इंडक्टिव इंक्वायरी वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन जो है ये चैप्टर यूनिट नंबर 1 इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले के जो टॉपिक्स है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम लोगों ने ऑलरेडी एचएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर लिया है। ठीक है, फिर भी आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको रिवाइज भी हो जाएगा थोड़ा। तो क्या क्या कंटेंट्स है इस चैप्टर के पहले देख लेते हैं और कौन कौन से कंटेंट्स हम लोग पढ़ाई करेंगे और कौन कौन से कंटेंट्स हम लोगों को नहीं चाहिए पढ़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट्स पे फर्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन इंडक्शन एंड डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंडक्शन और डिडक्शन का जो ये पॉइंट है ये हम लोग पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि रिलेशन बिटवीन इंडक्शन एंड डिडक्शन। इंडक्शन को हम लोगों को पता है कि इंडक्शन का मतलब है इंडक्टिव इन्फरेंस एंड डिडक्शन का मतलब है डिडक्टिव इन्फरेंस। ठीक है, तो इसके रिलेशन पे हम लोग इंडक्शन और डिडक्शन का या फिर इंडक्टिव इन्फरेंस एंड डिडक्टिव इन्फरेंस का हम लोग सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ जो है दोनों देखेंगे। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ इंडक्शन हम लोगों को नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन जो है ये भी हम लोगों को नहीं चाहिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडक्शन ये हम लोग देखेंगे। साइंटिफिक इंडक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, अनसाइंटिफिक इंडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन, वैल्यू ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन, एनालॉजी देखेंगे। एनालॉजी के जो दो पार्ट्स है, दो काइंड्स है, दो टाइप्स है एनालॉजी के, गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी, इन दोनों को पढ़ाई करेंगे। एनालॉजी एंड साइंटिफिक इंडक्शन को देखेंगे। एनालॉजी के साथ अनसाइंटिफिक इंडक्शन का क्या संबंध है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लॉजिक इज़ ए नॉर्मेटिव साइंस ऑफ रीजनिंग। लॉजिक को नॉर्मेटिव साइंस बोला जाता है। ठीक है, लॉजिक जो है वो पॉजिटिव साइंस नहीं है, लॉजिक इज़ ए नॉर्मेटिव साइंस। ये हम लोगों ने ऑलरेडी एचएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर लिया है। नॉर्मेटिव साइंस पे क्या होता है? नॉर्मेटिव साइंस इज दैट साइंस विच डील्स विद द थिंग्स एज दे शुड बी। ठीक है, पॉजिटिव साइंस एक्चुअली आर। ठीक है, पॉजिटिव साइंस जो है उसको लेके हम लोग डील करते हैं। नॉर्मेटिव साइंस पे जैसा होना चाहिए उसको हम लेके डील करता है। नॉर्मल एग्जांपल एथिक्स। एथिक्स इज़ ए नॉर्मेटिव साइंस। क्यों एथिक्स को नॉर्मेटिव साइंस बोला जाता है? बिकॉज एथिक्स हमारा मॉरल कैरेक्टर को, कौन सा चीज़ राइट है कौन सा चीज़ रॉन्ग है, इसको जब हम लोग जज करते हैं इसको लेके डील करता है एथिक्स। ठीक है, तो इसलिए लॉजिक को भी नॉर्मेटिव साइंस जो है वो बोला जाता है। द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक इज़ रीजनिंग। लॉजिक का जो मेन सब्जेक्ट है, जिस चीज़ के लिए लॉजिक फेमस है वो है रीजनिंग। लॉजिक पे हम लोग क्या करते हैं? रीजनिंग करते हैं या फिर इन्फरेंस करते हैं। समथिंग नोन टू समथिंग अननोन पे हम लोग जंप करते हैं। तो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वी पास फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग अननोन। रीजनिंग एक माध्यम है जिसके उपयोग से हम लोग क्या करते हैं? समथिंग नोन टू, जो चीज़ हमें पता है उससे जो चीज़ हमें नहीं पता है उस पर हम लोग जंप करते हैं या फिर पास होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास पे, ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, द हिल इज स्मोकी देयरफॉर द हिल इज फायरी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था? समथिंग नोन टू समथिंग अननोन पे हमने जंप किया था या फिर पास हुए थे। एज ए नॉर्मेटिव साइंस द एम ऑफ लॉजिक इज़ टू अटेन ट्रूथ। ठीक है, लॉजिक जो है वो डील करता है ट्रूथ को लेके। लॉजिक एक नॉर्मेटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस होने के कारण लॉजिक का मेन एम जो है वो होता है ट्रूथ को लेके डील करना, सच जो है उसको ढूंढ के निकालना। ट्रूथ इज़ द आइडियल ऑफ लॉजिक। ट्रूथ जो है वो लॉजिक का एकमात्र आइडियल है या फिर बोल सकते हैं आदर्श है। लॉजिक ट्रूथ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ट्रूथ इज़ ऑफ टू टाइप्स। ट्रूथ जो है वो दो तरह के होते हैं, फॉर्मल ट्रूथ एंड मटेरियल ट्रूथ। डिडक्टिव लॉजिक डील्स विथ फॉर्मल ट्रूथ। डिडक्टिव लॉजिक जो है वो डील करता है फॉर्मल ट्रूथ को लेके। इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ मटेरियल ट्रूथ। इंडक्टिव लॉजिक डील्स विथ मटेरियल ट्रूथ। डिडक्टिव लॉजिक मतलब डिडक्टिव इन्फरेंस। डिडक्टिव इन्फरेंस जो है वो डील करता है फॉर्मल ट्रूथ को लेके, ये मटेरियल ट्रूथ को लेके डील नहीं करता है। लेकिन इंडक्टिव इन्फरेंस या फिर इंडक्टिव लॉजिक जो है वो डील करता है मटेरियल ट्रूथ को लेके। डिडक्टिव लॉजिक डील्स विथ डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव लॉजिक डील्स विथ इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव लॉजिक को बोला जाता है डिडक्टिव रीजनिंग या फिर डिडक्टिव इन्फरेंस। इंडक्टिव लॉजिक को बोला जाता है इंडक्टिव रीजनिंग या फिर इंडक्टिव इन्फरेंस। इन हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर लॉजिक कोर्स you have learned about deductive reasoning or inference.
लास्ट ईयर जो है हम लोगों ने पढ़ाई किया था डिडक्टिव रीजनिंग या फिर इन्फरेंस के बारे में, लेकिन इन दिस चैप्टर इंडक्टिव रीजनिंग और इंडक्शन विथ इट्स वेरियस काइंड्स विल बी डिस्कस्ड। लेकिन इस चैप्टर पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में ही जानेंगे और सिर्फ इंडक्शन के बारे में ही जानेंगे। हम लोग डिडक्टिव इन्फरेंस या फिर डिडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन इंडक्शन एंड डिडक्शन। इंडक्शन मतलब इंडक्टिव इन्फरेंस, डिडक्शन मतलब डिडक्टिव इन्फरेंस। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। रीजनिंग इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक। यहाँ पे इन नहीं होगा, इज होगा। रीजनिंग इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक। रीजनिंग जो है वो लॉजिक का मेन सब्जेक्ट है। रीजनिंग और इन्फरेंस इज ए मेंटल प्रोसेस in which we pass from one or more proposition to another which is justified by them। रीजनिंग पे क्या होता है, रीजनिंग इज ए मेंटल प्रोसेस। रीजनिंग जो है वो एक सोच है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन से दूसरे एक प्रोपोजिशन पे पास होते हैं, ठीक है। When reasoning is expressed in language, it is called argument। ये सब हमने ऑलरेडी एचएस फर्स्ट ईयर पे पढ़ाई कर लिया है कि रीजनिंग को जब हम लोग लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जब हम लोग इसको लिखते हैं तब इसको बोला जाता है आर्गूमेंट। एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया है कि ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, द हिल इज स्मोकी, द हिल इज फायरी। जब हम लोग इस चीज़ को एक लैंग्वेज देंगे, एक लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग इसको लिखेंगे, जब हम लोग इसको लेके बात करेंगे तब इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, पूरा आर्ग्यूमेंट। जैसे पहला आर्ग्यूमेंट है ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, पहला प्रोपोजिशन है ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी। सेकेंड प्रोपोजिशन है द हिल इज स्मोकी, देयरफॉर देके हम लोग लिखते हैं द हिल इज फायरी। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोपोजिशन है, 3 प्रोपोजिशन है, इन तीनों प्रोपोजिशन को लेके बनता है एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये पूरा बनता है एक आर्ग्यूमेंट। एन आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोपोजिशंस। एक आर्ग्यूमेंट पे 2 प्रोपोजिशन होता है या फिर 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशंस होते हैं। द प्रोपोजिशन और प्रोपोजिशंस which are given are called premise। जो प्रोपोजिशन या फिर प्रोपोजिशंस दिया हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेमिसेस या फिर प्रेमिस या फिर प्रेमिसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, ठीक है। ऑल एसएसपी देयर ऑल एसएसपी, उसके बाद हमने देखा है कि ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, द हिल इज स्मोकी। हील जो है वो क्या है, स्मोकी है, देयरफॉर द हिल इज़ फायरी, हिल इज़ फायरी। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑल टोटल 3 प्रोपोजिशंस मिल रहे हैं, लेकिन प्रेमिसेस कितने हैं, प्रेमिसेस सिर्फ 2 है। ये 2 प्रेमिसेस है, फर्स्ट 2 जो है ये प्रेमिस है और लास्ट वाला जो है ये हम लोगों का कंक्लूजन है, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द प्रोपोजिशन और प्रोपोजिशंस व्हिच आर गिवन। जो प्रोपोजिशंस दिया हुआ होता है इनको हम लोग बोलते हैं प्रेमिस और प्रेमिसेस। द प्रोपोजिशन व्हिच इज ड्रोन फ्रॉम देम। जो प्रोपोजिशन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इन दोनों से, दोनों प्रेमिसेस से जो प्रोपोजिशन हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको बोला जाता है कंक्लूजन। दस आर्गूमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक आर्गूमेंट पे 2 पार्ट होता है, प्रेमिस और प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन। प्रेमिस होगा या फिर प्रेमिसेस होगा। प्रेमिसेस क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी एक से ज़्यादा प्रेमिस होता है, 2 प्रेमिस या फिर 3 प्रेमिस होता है। जैसे रामिस मॉडल, शामिस मॉडल, जोदुइस मॉडल, मोधुइस मॉडल, यहाँ पे 4 प्रेमिस है, ठीक है। तो 4 प्रेमिस को हम लोग प्रेमिसेस बोलेंगे, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रेमिसेस एंड एक कंक्लूजन। उसके बाद देखो क्या है, इन एन आर्गूमेंट द कंक्लूजन इज ड्रोन फ्रॉम द प्रेमिसेस एज देयर इज ए रिलेशन बिटवीन देम। आर्गूमेंट पे क्या होता है, कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हैं हम लोग, जो कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं वो प्रेमिसेस से कनेक्टेड होता है, प्रेमिसेस के साथ उसका एक रिलेशन होता है। इन वेस्टर्न लॉजिक रीजनिंग और इन्फरेंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। वेस्टर्न लॉजिक पे वेस्टर्न लॉजिक मतलब क्या है, बाहर के देशों का जो लॉजिक है वहाँ पे रीजनिंग और इन्फरेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है डिडक्टिव इन्फरेंस और एक है इंडक्टिव इन्फरेंस। डिडक्टिव इन्फरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डिडक्शन, इंडक्टिव इन्फरेंस इज कॉल्ड इंडक्शन। डिडक्टिव इन्फरेंस को बोला जाता है डिडक्शन, इंडक्टिव इन्फरेंस को बोला जाता है इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्करेंस के बारे में एंड इंडक्टिव इन्फरेंस के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।